राजकुमार विक्रम उड़ने वाला गलीचा पाकर बहुत खुश था। उसने सोचा, इससे बेहतर उसके भाई कोई दूसरा सामान नहीं पा सकते। उस नगर से जाने से पहले विक्रम उसे देखना और समझना चाहता था। नगर में एक प्राचीन नक्काशीदार देवालय था। देवालय का मंडप अत्यंत भव्य था। सुबह शाम सैकड़ों भक्त, स्त्रियां और बच्चे पूजा अर्चना के लिए आते थे। पर्वों के समय राजा और सामंत वहीं ठहरते थे और प्रजा के मामले भी वहीं सुने जाते थे। वहाँ जादुई पशु पक्षियों का मेला लगता था। कई जादूगरनियां सवारी से आती थीं। उस नगर में एक ऐसी प्रतियोगिता भी होती थी जिसमें खूनी खेल खेले जाते थे। वहाँ की राजकुमारी किसी अप्सरा से कम नहीं थी, जिसकी देखरेख और रक्षा के लिए जिन्न तैनात रहते थे। इस तरह का वैभवशाली राज्य देखकर राजकुमार विक्रम हैरान था, लेकिन उसके पिता ने सबसे कीमती चीज लाने को कहा था, इसलिए वह उड़ने वाला गलीचा लेकर निकल पड़ा। इधर उसका दूसरा भाई समरवीर व्यापारियों के एक दल के साथ मगध देश के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर जब वह व्यापार के लिए बाजार गया तो उसने देखा कि सभी दुकानें पक्की थीं और गोल खंभों पर मंडपों की तरह बनी थीं। बाजार में कई दलाल घूम रहे थे जो ग्राहकों को तरह तरह की वस्तुएं दिखा रहे थे। तभी समरवीर की नजर एक दलाल पर पड़ी। उसके हाथ में एक शीशा था जिसका वह 30,000 अशर्फिया मूल्य बता रहा था। यह सुनकर समरवीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास जाकर पूछा, तुम्हारे इस शीशे में ऐसा क्या है कि इसका इतना दाम मांगते हो? दलाल मुस्कुराकर बोला, इसमें देखकर आप जिस वस्तु को देखने की इच्छा करेंगे वह चाहे हजारों कोस दूर क्यों ना हो, आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे सामने ही हो। समरवीर यह सुनकर हैरान हुआ और उस जादुई शीशे को परखने की सोची। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।